महाभारत के दौर में आपका स्वागत है। अब तक हमने सुना कि उग्रश्रवा जी को नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद वहां के व्रतनिष्ठ ऋषियों ने कथा सुनाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि वो राजऋषि जन्मेजय के सर्प सत्र में थे। वहां पर श्री वैशंपायन के मुख से महाभारत ग्रंथ की अद्भुत कथाएं उन्होंने सुनी। उसके बाद वह तीर्थों और आश्रमों में भ्रमण करते हुए समंत पंचक क्षेत्र में आए और ये वह जगह थी जहाँ कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। वहाँ से उग्रश्रवा जी सबके दर्शन के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र में आए। उग्रश्रवा जी ने वहाँ उपस्थित ऋषियों से पूछा कि वो कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। तब ऋषियों ने जवाब दिया, सूत नंदन, हमें वो कथा सुनाइए जिसका आदर ब्रह्मर्षियों और देवताएं करते हैं, जो विलक्षण पदों से परिपूर्ण है, जिसमें न्याय है, जिसमें भारतवर्ष का संपूर्ण इतिहास है और जिसको श्री कृष्ण द्वैपायन की आज्ञा से श्री वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया था। भगवान व्यास की वही पुण्यमयी और वेदमयी संहिता यानी कि महाभारत की कथा को सुनाइए। तो उग्रश्रवा जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक ऋषि के 12 वर्ष के सत्संग सत्र में वहां के व्रतनिष्ठ ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाई। अब शुरुआत कर रही हूँ तो आपको वो सब कुछ बता रही हूँ जो शायद आपने अब तक कहीं नहीं सुना होगा। तो अब आती है बात महाभारत लिखी कैसे गई उसकी। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि किसकी आज्ञा से ये पवित्र ग्रंथ का निर्माण हुआ। उग्रश्रवा जी ने भगवान श्री कृष्ण को नमन करके कथा कहने की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि ये पवित्र ग्रंथ महाभारत तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है, जिसमें अनेक छंद हैं, जिसमें वह सब कुछ है जो हमको जीना सिखाता है, धर्म क्या है उसका ज्ञान करवाता है, क्या सही और क्या गलत है और वो कैसे तय करना है उसकी शिक्षा देता है। इसी में वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान और गीता का ज्ञान है। अब यहाँ मैंने कहा वैसे ही शुरुआत से करते हैं। चलिए उस दौर में जब कुछ नहीं था और जानते हैं कि ये सब कुछ आया कैसे। क्योंकि बात कुरुवंश की करनी है, महाभारत क्यों हुआ उसकी करनी है, तो उसके मूल को, वंश की उत्पत्ति को जानने के लिए जगत की उत्पत्ति को भी जानना ज़रूरी है। ये बात है उस वक्त की या तो वो दौर की जब इस सृष्टि पर कुछ नहीं था, जब ये जगत ज्ञान और प्रकाश से शून्य और अंधकार से परिपूर्ण था। उस समय पर एक बहुत बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ और वही अंडा इस समस्त प्रजाति जीवों की उत्पत्ति का कारण बना। वह अंडा बहुत ही विराट और दिव्य प्रकाशमय था। उसी अंडे में से लोकपिता प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसके बाद 10 प्रचेता दक्ष, उनके 7 पुत्र, 7 ऋषिमुनियों और 14 मनुओं की उत्पत्ति हुई। विश्वदेवों, आदित्यों, वसुओं, अश्विनी कुमार, यक्षों, साध्यों, पिशाचों, गुह्यकों, पितरों, ब्रह्मऋषियों, राजऋषियों, जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशाएं, संवत्सर, ऋतुएं, मास, पक्ष, दिवस, रात तथा इस जगत में जो कुछ भी वस्तुएं हैं वो सब उसी अंडे में से उत्पन्न हुई हैं। ये सब जिसमें से उत्पन्न होता है प्रलय के समय उसी परमात्मा में ही लीन हो जाता है। इसी तरह काल चक्र चलता रहता है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका संहार भी होता है। कुल 33 कोटि देवताएं हैं, जिसमें विवस्वान के 12 पुत्र हैं। दिवह पुत्र, बृहद्भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, रुचिक, अर्क, भानु, आशावह, रवि और मनु। मनु के 2 पुत्र, देवभ्राट और सुभ्राट। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, 10 ज्योति, शत ज्योति, सहस्त्र ज्योति। 10 ज्योति के 10,000, शत ज्योति के 1,00,000 और सहस्त्र ज्योति के 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए। उसी में से कुरु, यदु, भरत, ययाति और इक्ष्वाकु आदि राजऋषियों के वंश का विस्तार हुआ।
बहुत सारे वंशों और प्राणियों की उत्पत्ति की यही परंपरा है। अब आगे क्या होता है वो जानेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, सी यू सून।